क्या है सनातनता, क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, हम इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है योग, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, पंचारखा से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। जानने के लिए देखिए कार्यक्रम एस्ट्रो बाय तत्व ज्योतिष तत्व गुरु दक्षिणाया जी के साथ सिर्फ अपने एहसास टीवी पर। प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट काल सर्कल दिल्ली से बोल रहा हूं। हम लोग निश्चलिज्म की बात कर रहे हैं, स्प्रेडिंग निश्चलिज्म यानी निश्चलता का पसारा। निश्चलता यानी मेरे को कोई चीटिंग ना कर सके, मैं अपने आप को इतना कर लूं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं या अपने अंदर इतनी शील्ड बिल्ड कर लूं। वो जिसको ऑरा कहते हैं ना, ऑरा तो एक अलग चीज है, बट ये शील्ड दक्षिणाया शील्ड कहते हैं इसको। और ये शील्ड बिल्ड कर लूं, ये शुक्र मॉलिक्यूल से बिल्ड होती है, शुक्र मॉलिक्यूल से। शुक्र के बारे में तो शायद जानते ही हैं सब कि शुक्रवार, आज शुक्रवार भी है, शायद आज शुक्रवार है, नहीं आज बृहस्पतिवार है। तो आज का दिन एक्चुअली 22 अक्टूबर है और आज का दिन हम लोग कुछ मनाते हैं, शायद ज्ञान उत्सव दिवस है या कल था वो ज्ञान उत्सव दिवस। मैं अभी आपको बता देता हूं कि क्या था ये है 22 अक्टूबर को ज्ञान उत्सव दिवस कहा गया है। ये अगर आप देखेंगे ज्ञान उत्सव, और ये कुछ इसके ऊपर ये दिनों के ना नाम रीडिफाइन करे गए हैं। और इसके ऊपर एक जो ये पोस्ट आप देखेंगे वो ये 22 अक्टूबर ज्ञान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर जो है वो मनाया जाता था हैप्पीनेस स्प्रेडिंग डे। 21 अक्टूबर में था, कल को मैंने कोई लेक्चर दिया नहीं था, रिकॉर्ड नहीं किया था। उसका कारण यह था कि हम लोग बहुत बिजी थे। तो 21 अक्टूबर जो है हैप्पीनेस स्प्रेडिंग डे मनाया जाता है। और ऊपर ना ये एक फाउंटेन दिखा रखा है, तो ये हैप्पीनेस एनर्जी रिलीज करता है। ये काल सर्कल के अंदर है, काल सर्कल का केंद्र है ये। और ये हैप्पी एनर्जी, निश्चल हैप्पी एनर्जी रिलीज करता है। और जो आप समझ सकते हैं कि हैप्पीनेस जो है तभी आ सकती है जब वो अवेलेबल होगी। और हैप्पीनेस अवेलेबल है, यहां से रिलीज होती है, पर हम उसको ले नहीं पाते हैं, हमें लेना नहीं आता है। एक निश्चल पथ बना हुआ है निश्चल मंदिर से, और एक गुरुद्वारा है एल ब्लॉक का, वहां तक का ये निश्चल पथ बना है। इसके ऊपर अगर आप अहम शवम शिवम का जाप करते हुए चलते हैं, बोल करके करना है, मन में नहीं करना है, तो आपको मतलब एक अजीब सी कहते हैं ना शांति मिलती है। तूफान से आने वाली शांति नहीं होती है वो एक परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है। वो ये जो गोल चक्कर है वो उसका मिड पॉइंट है, निश्चल पथ का मिड पॉइंट है ये गोल चक्कर। जो फाउंटेन दिखाया मैंने, इसको फाउंटेन स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहें तो शायद इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो आप दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में पता कर सकते हैं इसको। निश्चल फाउंटेन स्क्वायर कहा गया है इसको। और जो गोल चक्कर है वो मां काली का गोल चक्कर कहलाता है, काली माता गोल चक्कर है या ऐसे ही कुछ नाम है। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होगा ये आपके, तो मिल जाएगा वहां पर। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि निश्चल पथ के बारे में उनको नहीं पता, वो तो जगह को डिफाइन कर सकते हैं। पथ है वो निश्चल पथ है, वो उसके बारे में उनको कैसे पता होगा? वो तो निश्चलता के रास्ते पर चलेंगे, निश्चल अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए योग्यता बढ़ाएंगे, तभी तो उसको पता लगेगा। पर ये निश्चल पथ है, ये डिफाइंड है, निश्चल टेम्पल से शुरू होता है और वहां तक जाता है गुरुद्वारे तक। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पर आप चल सकते हैं, वापस नहीं लौटना होता है। मतलब जाकर एक परिक्रमा नहीं करनी होती है, इसकी गोल नहीं घूमना है, भाई यहां से चले वहां पर खत्म, समाप्त। तो ऐसा होता है, कुछ वीडियोस भी शायद डले हैं। एक दिन था कोई, उस दिन इसके ऊपर वो चलने से लाभ थोड़ा ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है।
मतलब वो ब्याज भी मिलता है, कहते हैं ना उसको ब्याज, तो वो भी मिलता है। खैर, तो आज हम लोग कुच्छल वेद की एक जर्नी, कुच्छल वेद जर्नी के ऊपर बात करना चाह रहे थे। आज 22 अक्टूबर है और आज का जो दिन है वो अभी मैंने बताया जैसे आपको ज्ञान उत्सव दिवस है। ज्ञान उत्सव मनाते हैं हम लोग आज के दिन। ज्ञान उत्सव नहीं, उत्सव दिवस है, यह ज्ञान उत्सव दिवस है, अभी मैंने बताया था आपको। खैर, तो कुच्छल वेद एक जर्नी, हम कुच्छल वेद की बात करते हैं। कुच्छल वेद के बारे में बताया भी है, शायद पहले भी कुछ कभी कहीं थोड़ा कुछ बताया होगा। तो मेरे को लगा कि आज जो ज्ञान उत्सव दिवस है, तो आज के दिन, और बृहस्पति गुरु का दिन है, बृहस्पतिवार है, और 22 तारीख है, यानी चंद्रमा का वो है, दिवस है। तो आज का दिन बहुत ही पावरफुल, चंद्रमा से योग, यानी चंद्रमा सबसे ज्यादा पावरफुल होता है 22 तारीख को। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा पावरफुल है, तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण और कृष्णांश दोनों के दो इस समय में उपस्थित होते हैं चंद्रमा के अंदर। खैर, तो मैं कुच्छल वेद की बात कर रहा था और ये सारा ज्ञान जो है कुच्छल वेद का दिया हुआ है। निश्चल पथ के बारे में, फाउंटेन स्क्वायर क्या है उसके बारे में, हैप्पीनेस एनर्जी रिलीज करता है उसके बारे में, स्वर्ग की वाइब्रेशंस कैसे प्राप्त करी जाती है उसके बारे में, और वो सब कुछ, ये सब कुछ हमारा जितना भी काम है, 1960 से कलिका अवतार आए थे 1960 में, शायद फरवरी 1960 में आए होंगे या जनवरी में आए होंगे, मुझे पता नहीं है, आए थे। और आए कहां पर थे? पुरानी दिल्ली 6 इसीलिए इतनी पावरफुल और इतनी वो मानी जाती है। शुक्राचार्य 6 जो है, 6 जो नंबर है, 6 ये योग का नंबर है। शुक्र मॉलिक्यूल इस समय में 6 जागृत होता है अच्छे से, और शुक्र मॉलिक्यूल के बिना कुछ नहीं बनता है। तो आप ये समझ लें कि शुक्र मॉलिक्यूल को जागृत करवाना पड़ता है उम्र में, खासकर लड़कियों में। उसको आकाश तत्व जागरण का नाम पहले दिया गया था। आकाश तत्व का जागरण तो करवाना ही पड़ता है, वो जितनी जल्दी हो जाए उतना कर दो तो अच्छा है। मतलब विद इन कितना 6 months ऑफ बर्थ कर दो तो अच्छा है। और आकाश तत्व जागरण, और शुक्र मॉलिक्यूल जो है वो 6ठे साल में जागृत होता है, और मां करवा सकती है। अगर मां को पता हो इस बारे में तो मां ही करवा सकती है, और कोई करवा नहीं सकता इसको। तो मां को यह सीखना चाहिए कि शुक्र मॉलिक्यूल कैसे जागृत कराते हैं जिससे वो करा सके। वो 4D इन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हर चीज की है, और जो चीज वहां पर नहीं है तो निश्चल टेम्पल्स में मिल जाएगी आपको, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। नहीं तो उसके बारे में जानकारी तो मिल ही जाएगी आपको सोशल मीडिया पर, और आप उससे सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसका नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है। अगर आपसे मान लो करने में थोड़ा गलत भी हो जाता है तो भी फायदा ही है, नुकसान नहीं है। पूरा जागृत नहीं होगा, थोड़ा होगा, हो जाएगा। और जागृत वैसे ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन वो फायदा नहीं रहता, क्योंकि वो कहते हैं ना कल्टीवेशन और इवॉल्वेशन। तो अगर इवॉल्व होता है, खुद से जागृत होता है, तो वो नुकसान दे सकता है, उसका समझ नहीं आएगा आपको। अगर आप कल्टीवेट करोगे उसको तो वो आपको समझ आएगा, उसको उपयोग कर सकते हो आप, आपका जीवन बढ़िया बीतेगा। खासकर विवाह उपरांत, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है जो कुच्छल वेद ने दिया। कुच्छल वेद ने एक्चुअली सारी की सारी टेक्नोलॉजी छुपा ली। कुच्छल वेद को जब अगर आपको ध्यान हो, मैं बताऊं अगर आपको, तो वेद लिखते हुए गणेश जी की कलम टूट गई थी। तो ये गणेश जी की कलम टूट कैसे गई? पॉसिबल ही नहीं है, पर टूट गई। ये तो वो मतलब सामने है ना, ये चीजें तो सामने है। तो जो हुआ हम उसी को समझ सकते हैं, जो नहीं हुआ उसको हम कैसे समझेंगे? तो टूट गई, अब वो टूट गई तो उनको प्रॉब्लम, वो इधर उधर कलम देखने लगे, और जब कलम देखने लगे तो उनको लगा कि कलम वलम मिलेगी, टूट जाएगी फिर से, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ा, ये नहीं टूटेगा, तो उससे लिखा। हाथी दांत की बात करते हैं ना लोग, हाथी दांत का उपयोग क्या है? हाथी दांत का उपयोग तो किसी को पता ही नहीं है। हाथी दांत का उपयोग एक्चुअली जीवित हाथी का अगर आप, या
और सिर्फ जो अपने आप से हाथी मरे हैं, अकाल मृत्यु से नहीं, अपनी मृत्यु से शरीर छोड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग से शरीर छोड़ा है, तो उनके जो दांत हैं, उनके जो दांत हैं वो कलम का काम करते हैं, लिखने का। आकाश तत्व से पढ़ा जाए और उससे लिखा जाए तो वो है असली नॉलेज, रियल नॉलेज। नहीं तो आकाश तत्व से नीचे लिखना इतना आसान नहीं है। वो कलम टूटी इसीलिए थी, और वो कलम टूटी, वो कलम जो थी वो विष्णु की दी हुई थी। अब मतलब सोचो कि कलम विष्णु की दी हुई है और टूट कैसे सकती है? इंक नहीं खत्म हुई थी। यहां पर याद ध्यान रखना आप कि उनकी इंक खत्म नहीं हुई थी, कलम टूट गई थी, और कलम विष्णु की दी हुई थी, वो टूट ही नहीं सकती, वो टूटी। तो ये प्री डिफाइंड था, पहले से विष्णु ने रूल बनाया। विष्णु ने पालने का काम करता है, तो नियम सारे उसके बनाए हुए हैं, और वही वो नियम को इंप्लीमेंट करवाता है। अगर उसके नियम के कोई बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं लोग, जो करने वाले होते हैं, तो उनको निपटाने के लिए अवतार लेते हैं। अब देख लो, अवतार में उन्होंने मारा ही है लोगों को। किसी भी अवतार में देख लो, नरसिंह अवतार देख लो, वामन अवतार देख लो, आप राम जी का अवतार देख लो, परशुराम का अवतार देख लो, कृष्ण का अवतार देख लो, निपटाया ही है। पर किसको निपटाया? अपना एक आप ही को यहां पर एक बात दो ना, भृगु को वो नहीं निपटा सके, भृगु को वो नहीं निपटा सके, क्यों? भृगु ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो भृगु के टाइम पर, जबकि बलि, राजा बलि के टाइम पर अवतार आए वामन अवतार, भृगु के टाइम पर अवतार नहीं ले पाए वो। क्यों? भृगु को पता था कि अवतार लेगा तो नुकसान करेगा, मारेगा। विष्णु का अवतार तो होना ही नहीं चाहिए, तो हम ऐसे काम करें क्यों जो विष्णु को अवतार लेना पड़े? ये बात बड़ी सिंपल सी है ना कि आप ऐसे काम करो ही क्यों जो विष्णु को अवतार लेना पड़े? पढ़ाया तो उसको वहां पर जहां पर पढ़ा, उसके बनाए हुए नियम फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष मिल ही जाएगा। तो आपके नियम ही नहीं, आपको नियम ही नहीं पता, तो फिर आप कैसे मोक्ष प्राप्त करोगे? मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, भैया विष्णु ने सारे नियम दिए हैं, हर चीज दी है। मोक्ष जो है युगलता के बिना नहीं मिलता है, मुक्ति जो है युगलता के बिना नहीं मिलती है। मुक्ति और मोक्ष दोनों के लिए युगलता चाहिए। और ये सारा ज्ञान कुच्छल वेद में छपा है। अब कुच्छल वेद छपा रहा है तो मेरे को पढ़ना है, पढ़ ले भैया। कहां छपाएगी? मेरे को क्या पता कहां छपा है? ढूंढो ना। मेरे को अगर पता होता तो मैं न पढ़ लेता। तो आपको पता कैसे है? या परशुराम जी ने पूरा महादेव की स्थापना की थी वहां पर, कहा? बागपत में, अभी भी है, वहां जाके देख लो। कांवड़ का पहला जन्म वहीं चलता है। और अब की बार क्या हुआ? कांवड़ हुआ क्या? मंदिरों के दरवाजे बंद हो गए सबके। क्यों? ये विष्णु का ही कमाल है सारा कुछ। ये कोरोना जितना भी है ना, सब विष्णु ने दिलवाया है। तुम मानते नहीं विष्णु के सारे लगे हुए हैं कि विष्णु के नियम नहीं मानने? मत मानो भाई, तो कोरोना तो आएगा ही ना। तो ये जो क्या कहते हैं इसको, कृष्ण ने महाभारत में क्या किया था? महाभारत काल में, महाभारत तो युद्ध को कहते हैं। महाभारत काल में मतलब युद्ध से पहले जब वो छोटे थे तब की बात कर रहा हूं मैं, जब कृष्ण आए थे तो उन्होंने क्या किया था? तो ये बात कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है वैसे, पर फिर भी मैं बता दूं कि पूरा महादेव में परशुराम के रूप में जब विष्णु आए थे तो उन्होंने कुच्छल वेद को जागृत करने के लिए पूरा महादेव की स्थापना की थी। कि कुच्छल वेद जागृत होना है, उसके ज्ञान फैलना है, तो उसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है शिवलिंग के अलावा।
शिवलिंग के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। और जल चढ़ाया जाता था, दूध चढ़ाया जाता था उसके ऊपर। अब देखो, ये सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकली हो रही हैं, सब करते थे, इतने लोग करते थे। जो नहीं करते थे उनको क्या मिला? आप सोच नहीं सकते कि उनको नुकसान क्या हुआ, सोच ही नहीं सकते, आप समझ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि योग्यता अपने बढ़ाई ही नहीं। हमें योग्यता बढ़ाने का कारण सब जगह पर योग्यता जबकि पूछी जाती है। आप सोचो, आईआईटी में एडमिशन लेना है, योग्यता पूछेंगे। आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है, योग्यता पूछेंगे। आपको हार्वर्ड में एडमिशन लेना है, योग्यता पूछेंगे। हर जगह तो योग्यता पूछ रहे हैं और योग्यता का पता नहीं है। तो योग्यता कैसे बढ़ानी है, ये भी कुच्छल वेद ने लिखा हुआ है। परशुराम ने जागृत किया था, पूरा महादेव की स्थापना की थी। पूरा महादेव एक ही है, देवबंद एक जगह है। कितनी मतलब देवबंद, यानी देव कहा जाता है शिव को। तो शिव ने अपने आप को बंद कर लिया कि लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, जाने दो, अपने आप भुगतेंगे। ऐसी जगह बना दी, सारे नाम बदल दिए, पर देवबंद का नाम क्यों नहीं बदला गया? मात्र यही कारण था। आप बदल के देखो, फिर देखो आपको क्या मिलेगा। तो प्रकृति से आप लड़ोगे क्या? लड़ लो, कोरोना तो है ही। कोरोना जैसे और 36 आ जाएंगे। प्लेग आया था, आज तक गया क्या? प्लेग आया था, आज तक गया क्या? कैंसर आया था, आज तक गया क्या? वो क्या कहते हैं उसको, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, नाम अलग अलग दे दिए, पर है तो अभी भी वही हैजा। कोई नहीं गया, कुछ नहीं गया, सब कुछ है। क्यों? हमें पता ही नहीं है कैसे निकालना है। एक शब्द जरूर आ गया, इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी अगर बेटर हो तो ये सब चीजें आपको तंग नहीं करेंगी। ये किसने दिया? आज तक भी आप इम्यूनिटी मेजर कर पाए क्या? बताओ मेरे को, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपकी इम्यूनिटी मेजर करके बता दे? कोई है ही नहीं। पैथोलॉजी लैब 2 करोड़ 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर इम्यूनिटी नापने का कोई सिस्टम नहीं है। फिर कुच्छल वेद ने बताया इम्यूनिटी और नापने का सिस्टम भी दे दिया, शंख टेक्नोलॉजी। अरे कमाल है, मतलब शंख टेक्नोलॉजी दे दी, इम्यूनिटी नाप लो। इम्यूनिटी क्या है? क्वालिटी इम्यूनिटी। ये कुच्छल वेद ने दी। तो कुच्छल वेद, मैंने जैसे बताया कि कुच्छल वेद को जागृत करने के लिए यानी प्रेजेंट करने के लिए पूरा महादेव में परशुराम जी ने अवतार में, विष्णु ने परशुराम अवतार में पूरा महादेव की स्थापना बागपत में की थी। वो बागपत वाला इलाका ना, उधर का इलाका पता है क्या है आपको? ये लक्षागृह याद होगा महाभारत का, लक्षागृह उधर ही था, अभी भी शायद अवशेष है वहां पर, जाके देख सकते हो आप। खैर, तो हम तो कुछ वेद की बात कर रहे थे, एक यात्रा कोशिश करी है कि समझाने समझने की, चर्चा करें इसके ऊपर। आज का ज्ञान उत्सव का दिन है, तो हम लोगों ने सोचा इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। तो कुच्छल वेद की जागृत करने लिखा कब गया था? जब वेद लिखे गए थे, मतलब वो लिखा नहीं गया। वेद जहां से लिखे गए थे वो तो लिखे गए, दांत से लिखे गए थे। हाथी दांत की बात बताई मैंने आपको। हाथी दांत का अगर आप घर में वो रखते हो ना, हाथी दांत की कोई चीज बनी हुई, तो वो आपके घर के वास्तु खराब करती है, पता है आपको? हाथी दांत की बनी हुई कोई वस्तु अगर आप रखते हैं अपने घर में, तो वो आपके घर का वास्तु का सत्यानाश कर देती है। पर यह बात पता ही नहीं है किसी को, या पता है तो मुझे नहीं मालूम, पता भी होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। वास्तु खराब करने में हम खरीद के लाते हैं, वास्तु खराब हम करते हैं, अपना खराब करते हैं वास्तु घर का। वो कहते हैं कि सुख तो अपने आप आता है,
ये कल की बात की बता रहा हूं मैं आपको, कल कहा गया ये, कल की जब चर्चा हो रही थी, जो कुछ भी हुआ था कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो उस चर्चा में कल बताया गया कि सुख तो हम अपने आप आता है, ऑटोमेटिक है, विष्णु का दिया हुआ सुख ही सुख है, और दुख हम खरीद के लाते हैं। तो ये बात आई, समझ में आई, फिर देखा तो पता लगा ओहो, हम ना वो एक बहुत सुंदर सा एक फूलदान था, हाथी दांत का बना हुआ था, वो बहुत महंगा था, हम खरीद लाए, अपने घर में रख दिया, खरीद लाए ना, हम बहुत ही बढ़िया बहुत महंगी कार खरीद के ले आए, साथ में क्या लाए यार, इस कार पे ना कोई स्क्रैच ना मार दे, डर ये कार का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं तो बहुत ध्यान से चलाऊंगा पर सामने वाला मूर्ख है वो ना मार दे मेरी गाड़ी को। तो डर खरीद के लाए हो या कार खरीद के लाए हो? आप साइकिल खरीद लाए, मैं बहुत तेज जा सकता हूं, और साइकिल चलाने के लिए अब मेरे को रास्ता अलग बना के दो साइकिल चलाने का, क्यों भाई, क्यों? क्योंकि कोई मार देगा। तो डर खरीद के लाए या साइकिल खरीद के लाए? मतलब फायदे के लिए लाए या नुकसान के लिए लाए? तो कुच्छल वेद ने हमें योग्यता बढ़ाने का सिस्टम दिया, श्वास योग, एशले योग, अकूत योग, और न जाने कितने होंगे ऐसे ही। तो ये दिए, तत्वों का ज्ञान दिया, 24 मॉलिक्यूल का ज्ञान दिया कि ब्रह्मांड पूरा 24 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। पहले 5 तत्व की बात करते थे लोग, भाई लोगों ठीक है, आप जो बात करते थे बहुत बढ़िया है, पर यह बात भी सीखना चाहो, समझना चाहो तो समझ सकते हो, क्योंकि सेहत जो है आपकी, कम्युनिटी जो है आपकी, वो 24 मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट है। 5 तत्वों पे लगे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं। आज तक मिला क्या किसी को कुछ? और 5 तत्व जो है, 5 शरीर, 5 लेयर ऑफ शरीर की बात करते हैं, 5 लेयर ऑफ शरीर है, ये सब कुच्छल वेद का बताया हुआ है। 5 शरीर, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, मेंटल शरीर, मानसिक बॉडी, मानसिक शरीर, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, नॉलेज बॉडी, ज्ञान बॉडी, ज्ञान शरीर, फिर ऊर्जा जनरेशन, फिर ऊर्जा ट्रांसफर, कौंजल्य शरीर, आकाश तत्व, और वायु तत्व, ऊर्जा जनरेशन, विंड एनर्जी जो लगी हुई है ना, वो एसी की हुआ है, समझ लो आप। और वायु तत्व का जमाना चल रहा है इस समय में। वायु कृष्णांश जो आए थे 1900, कलिका अवतार आए थे 1960 में, और कृष्णांश आए थे 1995 में, 1995, और ये फरवरी के महीने में आए थे दोनों, ये नहीं पता, फरवरी के महीने में शायद आए थे, और कृष्णांश भगवान तो पक्का फरवरी में आए थे, मुझे पता है। तो वो आए थे फरवरी में, और उसके बाद जो यहां पर हुआ था, कृष्णांश भगवान गए 2014 में, तो 2013 में शायद केदारनाथ में बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया था, सफाई अभियान शुरू हुआ था, तो कलिका अवतार का आखिरी काम था वो। अब लोग कहते हैं कलिका अवतार आएगा, भैया तो आके चला गया। एक अश्विनी स्वॉर्ड करके एक वो आया हुआ है सिस्टम, देखना आप, एक सीमालवर करके एक सिस्टम आया हुआ है, और एक शंख टेक्नोलॉजी की देन है ये, और एक कुच्छल वेद की कुच्छल वेद का जो सिंबल है ना, वो निब है, पेन की निब, कलम, क्योंकि वेद जो है कलम से लिखने शुरू हुए थे, दांत तो बाद में आया था, एक दंत नाम पड़ा था गणेश का। और ये बात जो है, मतलब मैं बता रहा था आपको कि कृष्णांश भगवान 14 में चले गए थे, और 13 में कृष्ण कलिका अवतार सफाई अभियान चला करके
केदारनाथ से शुरू किया था और उसके बाद चले गए थे। आप देख सकते हो केदारनाथ के मंदिर को कुछ नहीं हुआ था, बाकी चारों तरफ सब कुछ हो गया था। तो केदारनाथ मंदिर के पीछे काले रंग की शिला आई थी जिसने पानी को इधर उधर कर दिया था। तो वो और कोई नहीं, कलिका अवतार स्वयं थे। और कृष्णार्थ भगवान आए थे अपने सारे अवतारों को, विष्णु के सारे अवतार जो थे, और विष्णु ब्रह्मा महेश सबको लेकर के गए साथ, अपने सबको ले गए साथ में। 33 करोड़ देवी देवता ले गए, सब कुछ ले गए अपने साथ 14 में। देकर भी गए बहुत कुछ। एक तो हवा में ऊर्जा बन करके बैठ गए, कृष्णांश हवा की ऊर्जा। फिर ईष्ट के, कृष्ण के ईष्ट जो थे वो बैठ गए आकर के बन के, युगल भगवान बन करके बैठ गए, निश्चल माता आई बन करके बैठ गए, मतलब उन्होंने निश्चल माता को जागृत किया। निश्चल माता कौन? अगर आप महाभारत में बर्बरीक का जो कहावत कहा है, उसने जो कहा आखिरी में, महाभारत के आखिरी में जब पांडव लड़ रहे थे आपस में, तो कृष्ण ने कहा था कि आप बर्बरीक से पूछोगे किसकी वजह से जीते हैं। तो बर्बरीक ने जो कुछ बताया था वो काली के बारे में बताया था, और वो आराम कर रही थी हसनपुर में, मेरठ के हापुड़ जिला है या मेरठ जिला है, पता नहीं मेरे को कौन सा जिला है वो, पर परीक्षित गढ़ी कहलाती है वो, उधर का सारा इलाका परीक्षित गढ़ी कहलाता है। परीक्षित राजा थे ना, जब परीक्षित को राजा बनाया था युधिष्ठिर के बाद, तो परीक्षित गढ़ी में है वो हसनपुर, वहां पर बैठी थी निश्चल माता। फिर वो वहां से चली गई और फिर वो युगल भगवान बनकर के बैठे हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक उत्तर प्रदेश में। और जब से वो बैठे हैं उसके बाद से राम भूमि के जो वो केस वेस सेटल हुए उनके बाद ही हुए हैं, उन्होंने ही करवाए ये सारे काम। तो योग वो बैठे हैं, कोई युगल भगवान बैठे हैं, क्योंकि युगलता के बिना आपको मुक्ति भी नहीं मिल सकती, मोक्ष भी नहीं मिल सकता। युगलता, परिवार नहीं, पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, पुत्री नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक युगलता, यानी पति पत्नी युगल होने चाहिए। दोनों में युगलता मॉलिक्यूल जो है जागृत होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए दोनों में, तो वो एक हो जाते हैं। फिर वो अर्धनारीश्वर जो रूप दिखाया गया है वो एक्चुअली युगलता को ही दिखाने के लिए बताया गया, पर वो समझा नहीं पाए। अर्धनारीश्वर रूप जो है वो शंकर का दिखाते हैं, तो वो अर्धनारीश्वर रूप को समझा नहीं पाए, वो युगलता तक मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करता है, एक हो जाते हैं दोनों। तो हम लोग कुछ कुछ जानते हैं, कुछ समझ रहे हैं, पर समझ नहीं पाए क्योंकि कुच्छल वेद जो था छुपा हुआ था। तो जब कृष्ण आए पूर्ण अवतार के रूप में, तो उनका मूल काम था कुच्छल वेद को पब्लिक को देना। तो उन्होंने ज्ञान समुद्र का मंथन किया था। ये ना आप ये पीछे देख रहे हैं, मैं आपको पास से दिखा देता हूं, अगर आप कहें तो। या आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनका पूरा हाथ कोहनी तक मटकी के अंदर है, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मक्खन खाना होता तो इनको पूरा हाथ अंदर डालने की क्या जरूरत थी। पूरा हाथ अंदर, इतना मटकी, इतनी मटकी, इतनी तो गहरी मटकी है, और नीचे तक हाथ चला गया उनका। क्यों, मक्खन नीचे से निकालेंगे तो वो ज्यादा, पहली बात तो मक्खन है, उतारा मक्खन है अभी का निकाला हुआ, तो हाथ इतना अंदर रहने की क्या जरूरत है। मक्खन खाना है तो ऊपर से, और नीचे से लाएंगे तो वो भी तो ऊपर, उसके ऊपर जाएगा तो ऊपर का ही मक्खन होगा ना। तो पूरा हाथ अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये है ज्ञान समुद्र, और इसका मंथन किया और कुच्छल वेद निकला इससे। ज्ञान समुद्र का मंथन करने ही आए थे पूर्ण अवतार रूप में वो, और कुच्छल वेद को जो नहीं समझ पा रहे थे और दूसरों को समझने नहीं दे रहे थे, उनको मारने के लिए महाभारत करवानी पड़ी।
महाभारत करने की इजाजत देने लगी। अगर आप देखो तो कृष्ण को एक ऋषि हुए हैं, मतंग आतंक अंतक कुछ नाम है उनका, आई डोंट नो क्या नाम है, कुछ तो बताया था मेरे को। उन्होंने कहा कि कृष्ण महाभारत तू रोक सकता था, तूने रोकी क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने उनको कहा कि अगर आप मेरी बात सुनो तो मैं बता सकता हूं आपको। वो सुनने के मूड में थे नहीं, क्रोध था बहुत उनको। अगर आप शांति से मेरी बात सुनते हो तो मैं बताता हूं, नहीं तो गाली व्यवस्था कर दो जो करना है आपको। उनको पता है कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं उसका, और ये ऋषि को भी पता है कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जब ऋषि को इतना ज्ञान है कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब भी उसने क्रोध किया। अब क्रोध का नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा ना, कि बिना कारण क्रोध, बिना जाने क्रोध। द्रौपदी ने क्या किया था? द्रौपदी ने कोई जान करके कहा था कि अंधा है का पुत्र अंधा? अनजाने में मुंह से निकल गई बात। या तो ऋषि तो क्रोधित थे, क्योंकि महाभारत कर रोक सकते थे, तो रोकी क्यों नहीं? तो जब विष्णु ने कहा, कृष्ण ने कहा कि अगर आप सुनना चाहते हो तो शांत हो जाओ, बैठो आराम से, तो उनका क्रोध, अब कृष्ण तो कृष्ण है, उनका जो तेज है, उनके जो चेहरे पर जो चमक है, चंद्रमा की पूर्णिमा की चमक है, वो तो अमावस के कारण वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन दिखती तो है ही, है तो है। अमावस में दिखाई नहीं देती, और भैया नहीं दिखाई देती इसका मतलब थोड़ी कि है नहीं। तो वो बैठ गए, और तो उन्होंने बताया उनको जो महाभारत करवाने का कारण क्या था, कि कुच्छल वेद, आपको उनसे सवाल पूछा है कि आपको पता है कुच्छल वेद क्या है? ऋषि ने कहा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को भी। ज्ञान समुद्र का मंथन उन्होंने करके निकाल दिया, पर किसी को कोई मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। विराट रूप लेते थे कृष्ण, किस लिए लेते थे? अपने ईष्ट से मिलने जाने के लिए। और कृष्ण के ईष्ट ये पता ही नहीं किसी को। कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे ये तो पता है, पर कुल गुरु थे ये पता ही नहीं किसी को। आपको पता है कुल गुरु कौन थे? और कुलगुरु भी दो थे। एक तो मेन कुल जो अग्रसेन के वो थे, गार्गी ऋषि, और एक उनके जो गोत्र था उनके ऋषि कश्यप, और सांदीपनी गुरु जिन्होंने शिक्षा दी। और ईष्ट, कृष्ण ईष्ट के नाम से जानते हैं उनको हम, कृष्ण ईष्ट। तो विराट रूप लेते थे तो कृष्ण उनसे मिलने जाते थे। तो ऋषि ने कहा कि हाँ ये चीजें तो मुझे मालूम है, पर कुच्छल वेद का मुझे नहीं मालूम। विराट रूप लेते थे तो सबको पता है, और कई बार लिया, एक बार थोड़ी लिया। और मक्खन खाते थे, और देखो ना आप, आपके सामने है, अगर आपको मक्खन खाना, आपके पास एक कटोरी रख दी जाए, कि आप कुछ भी रख दिया जाए मक्खन खाने, तो आप क्या करोगे? नीचे से निकालोगे क्या? पहली बात तो जमा हुआ मक्खन हुआ निकाल ही नहीं सकते, ये तो मौसम है, मौसम के कारण मक्खन का शेप बदलती रहती है। मटकी में मक्खन था, ताजा मक्खन था, हाथ अंदर तक चला गया, चला नहीं गया, डाला गया था, क्योंकि मंथन करना था। एक समुद्र मंथन का तो पता है, ज्ञान समुद्र मंथन का हुआ पता ही नहीं। तो कृष्ण छोटे थे तो क्या करा होगा इन्होंने? भैया सारे इतने सारे निपटाए, कंस के जो मित्र थे वो छोटे थे क्या? उन्होंने समझा ही नहीं, एक्चुअली समझा इसीलिए, समझने की कोशिश तो कर ही रहे हैं सारे के सारे, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोशिश ही कर रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि योग्यता बढ़ाई नहीं है, कोशिश करनी शुरू कर दी, योग्यता बढ़ा रहे हैं जो दिशा गलत है, दिशा का पता ही नहीं है, क्या करें? तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। कुच्छल वेद के बारे में बात कर रहे थे हम, तो ज्ञान समुद्र मंथन से कुच्छल वेद निकला था। अब कुच्छल वेद निकला था क्योंकि वो लिखा नहीं गया था,
तो वो पड़ा था, उसके ऊपर धूल वगैरह कुछ कुछ तो आ गया होगा, या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, किसी को पता नहीं कि आकाश तत्व पे लिखा होता है। एक ना ये जो सिख जो लोग हैं ग्रंथी, रागी या ग्रंथी, जो मतलब थोड़े जिन्होंने कुछ प्राप्त किया, ग्रंथी बनना इतना आसान थोड़ी है, पर मेरे को उनको पता नहीं क्या पता, मुझे मेरे बारे में कुछ पता लगा होगा, या तो या क्या कैसे पता लगा, हमारी चीजों के बारे में पता लगा होगा कहीं से। तो हमारे पास चंडीगढ़ में वर्ल्ड बुक फेयर का स्टॉल लगा हुआ था, तो वो परखने के लिए आए, देखने के लिए आए कि क्या है, उनको क्या जानकारी कैसे मिली, कहां से मिली, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, पर वो मेरे पास आए क्योंकि मैं वहां पर बैठा था। तो कहते जी हम आपको 1 घंटे से देख रहे हैं। छोटा वाला स्टॉल था, एक हॉल, वो पार्क था, पार्क के चारों तरफ 100 स्टॉल लगे होंगे मुश्किल से, छोटे छोटे, वो 9 स्क्वायर मीटर के 100 स्टॉल से एक ही पार्क के चारों तरफ लगे थे, बीच में जगह थी खाली, और लोग आ रहे जा रहे थे, वर्ल्ड बुक फेयर लगी हुई थी। तो वो कहते हैं कि हम आपको 1 घंटे से देख रहे हैं, वो शायद उनका भी स्टॉल था। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि आपने जो दिखाया, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, मैं श्वास योग की डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था उस समय में, तब वो श्वासपैथी कहलाती थी, शंख टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देते थे हम लोग। तो कहते हैं कि आपने जो ये सांस की प्रक्रिया दिखाई है, आपने पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी। मैंने कहा जी हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, हमें तो कोई श्वास योग पता था, कैसे करते हैं वो पता था, वो सिखाते थे लोगों को, तो वेस्ट कर दिया आपने ये एनर्जी। मैंने जी हो सकता है। कहते हैं देखो इसका ना आप उपयोग करो। मैंने जी बता दीजिए। तो उन्होंने बताया, उन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि सांस को ऐसे ही लेना है, पर इसके साथ में आप नाम और ले लो। तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, नाम ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, मतलब क्या करना है मेरे को, क्या नाम का आप जाप करेंगे जब, तो जब नाम का जाप आपके मन में चलने लगेगा, तो 1 साल 2 साल 5 साल के बाद आपको लगेगा कि वो जो नाम है वो आपको दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। बोलने से विजिबल, साउंड एनर्जी, ये है शंख टेक्नोलॉजी, जो साउंड एनर्जी को, हवा को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना और साउंड एनर्जी को विजिबल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कॉन्जेनियल टनल का उपयोग, फिर टनल ऑफ लव, कॉन्जेनियल टनल का उपयोग, कॉन्जेनियल नेटवर्क ऑफ टनल्स का उपयोग। कॉन्जेनियल टनल का नेटवर्क है, वो कॉन्जेनियल बॉडी कहा जाता है उसको, आकाश तत्व से रिप्रेजेंट होता है वो। तो उन्होंने कहा कि आपको ना वो नाम फिर दिखने लगेगा। मैं ठीक है जी। कहते फिर वो ना आप धीरे धीरे, वो पहले व्हाइट होगा, सिल्वर कलर का होगा, व्हाइट का बेसिकली सिल्वर रंग का होगा, और फिर वो गोल्डन रंग में चमकने लगेगा। ठीक है जी। फिर क्या होगा, फिर आपको जो है, आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाओगे। मैंने जी अच्छा। तो मैंने कहा ये तो मेरे ख्याल से हम बहुत पहले कर चुके हैं, ये तो महसूस हमें बहुत पहले हो चुका है। तो उनको लगा कि आपने नाम लिया था। मैंने नहीं, हमने तो कोई नाम नहीं लिया, हमें पता ही नहीं था नाम लेने का। नामधारी होते हैं, कुछ सिख नामधारी होते हैं, ये तो सुना था हमने, तो हमें नाम लेने का मतलब पता नहीं था। राधा स्वामी में शायद नाम लेने का प्रक्रिया है, डेरों में है, बहुत सारे में, मुझे पता नहीं, मतलब इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है, उतनी है जितनी उन्होंने मुझे बताई थी। तो वो ग्रंथी थे, गोल्डन टेम्पल के रहे हुए, चंडीगढ़ में थी ये बात, तो मुझे नहीं पता वो कहां से आए थे, और स्टॉल लगा था, तो हो सकता है कि उनके साहित्य डिपार्टमेंट का लगा हो, मुझे नहीं मालूम, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। और वो मतलब, पर इतनी जानकारी उन्होंने मुझे दी, तो मुझे समझ में आया कि ये तो हमारे साथ हो चुका है, और ये कई लोगों के साथ हो चुका है। उनको लिखे हुए अक्षर दिखाई देते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर हमें कुछ लिखा लिखा दिखाई देता था, समझ नहीं आता। मैं समझ नहीं आता, भाषा नहीं आती होगी, हमें तो पता है, हमें दिखाई दिया हिंदी में, हमें भाषा समझ में आ गई, पर हमने पढ़ने की कोशिश नहीं करी उसको कभी। हमने बेकार है, हमें क्या करना है पढ़ के,
हमें किताब नहीं पढ़ी जाती हमारे से, जो सामने कागज पर छपी हुई किताब हमारे से पढ़ी नहीं जाती। मुश्किल से एक पन्ना पढ़ लिया, 2 पन्ने पढ़ लिए। लोग कहते हैं आपने वेद पढ़े हैं। मैंने जी हमने वेद देखे हैं, पढ़े नहीं। इतने मोटे मोटे वेद है, कौन पढ़ेगा? हमारे बस की नहीं है। आपने गीता पढ़ी होगी, सर ने गीता देखी भी नहीं है, पढ़ी तो बहुत दूर की बात है। एक अष्टावक्र गीता है, एक और कोई भी गीता है, किसी की गीता है, किसी की गीता है, हमें पता ही नहीं क्यों। जब हमें गीता का ही नहीं पता तो हमें कब पता नहीं कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, पहली बात। दूसरी बात, हमें पढ़ने का हमारा मन ही नहीं होता, हम पढ़ते ही नहीं, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता कुछ। तो आकाश तत्व में लिखा वो कैसे पढ़ेंगे? हमारे बस की नहीं है, हमारे कागज नहीं पढ़ा जाता। हाँ, समझ में आता है, हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, किसी और भाषा में लिखा है तो पता लगता है। तो वो सारा हिंदी में लिखा हुआ था। हमने हिंदी तो एक मॉलिक्यूल है, 24 मॉलिक्यूल में हिंदी तो भाषा का मॉलिक्यूल है, यानी साउंड एनर्जी को विजिबल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल है वो। और श्वास योग से पॉसिबल है, मेंटेन होता है, वो श्वास योग से मेंटेन होता है। तो वो मतलब हिंदी भाषा का हमें तब समझ में आया कि हिंदी भाषा है क्या। हिंदी भाषा टेक्नोलॉजी सीखने समझने का सर्वोत्तम माध्यम है। जुगाड़ जो सारे के सारे बनते हैं, जिसके ऊपर जिसके आधार पर आपकी सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो जुगाड़ जो है वो हिंदी भाषा जानने वाले ही बना पाते हैं। हिंदी भाषा का मतलब ये नहीं जो भाषा हम बोलते हैं, मैं व्याकरण की बात नहीं कर रहा हूं, अक्षर ज्ञान की बात कर रहा हूं। अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, बस शब्द के बाद कुछ नहीं, सब बेकार है। अक्षर ज्ञान जिसका क्षय नहीं होता, मतलब जो कभी नहीं बर्बाद होता, कभी नहीं खत्म होता। भैरव का दिया हुआ है, भैरव और भैरवी, एक ना त्रिपुरा भैरवी क्या अंश है, किसी पे कन्या है कोई। अभी ये मतलब कृष्ण भगवान जाते हुए बहुत कुछ दे गए, कृष्णिष्ठ दे गए, कृष्णिष्ठ का दरबार लगाया अंबाला में, युगल भगवान बैठे हैं कौशिक रिपब्लिक में। चंद्रमा की एनर्जी, जो कृष्ण की अमावस की एनर्जी जो है वो बैठी है हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर। हर की पैड़ी में निश्चल टेम्पल है, वाटिका है कोई, निश्चल वाटिका के नाम से, वहां पर है। हसनपुर में सूर्य मंदिर लगा हुआ है, वशिष्ठ का स्थान है, राम जी के गुरु थे, वो वहां पर तपस्या करते थे। एक जगह है मुदाफरा, ऋषि धोमे का स्थान है वो। ऋषि धोमे कौन थे? धोमे ऋषि थे पांडवों के और कौरवों के, यानी सलाहकार, हस्तिनापुर के सलाहकार थे वो। हस्तिनापुर में जो भी राजा हो उनके सलाहकार वो थे, धोमे ऋषि। उनकी गौशाला थी मुदाफरा में, उनका आश्रम था तो मुदाफरा में। अभी मंदिर बना हुआ है वहां पर, धोमे ऋषि इप देवी मंदिर के नाम से निश्चल मंदिर बना हुआ है वहां पर। एक पंडित जी होते हैं वहां पर, शांडिल्य गोत्र के, आप उनसे जानकारी कुछ प्राप्त कर सकते हैं चाहे तो। धोमे ऋषि का स्थान है वहां पर, मतलब उस घर में नहीं है जहां पर मंदिर है, वहां पर नहीं है वो, और सारा एरिया ही उनका आश्रम था। तो मंदिर जहां बनना था वो तो वही है ना, कि जहां पर जो तो हर चीज के लिए जगह डिफाइंड है, और वहां पे वो अपने आप ही बन जाती है। समझ आए ना आए, जब समझ आए थे जब। तो ये कुछ चीजें थी बताने की, ये सब कुच्छल वेद का ज्ञान है। और जागृत किया था, जो ज्ञान समुद्र मंथन किया था कृष्ण ने, छोटे थे तभी, 6 साल के रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, 6 साल के रहे होंगे वो उस समय में। 6ठे साल में ही किया होगा। 6ठे साल का मतलब 5वें साल के बाद, और 5वां साल मतलब 5वें साल के बाद का मतलब 9 महीने पेट में, और 5 साल उसके बाद, 4 साल उसके बाद। 5वां साल मतलब 5वें 6ठा शुरू हो गया ना, 5 खत्म होते ही तो उसमें भी 5 में भी आप गिन लो 9 महीने वो भी जोड़ने हैं आपको जो पेट में थे वो।
तो ये आप समझ लो कि कुच्छल वेद तब से है, फिर उसका उपयोग करना सिखाने के लिए 9-10 अवतार थे। तो 10वें अवतार का काम तो मैंने बता दिया। बाकी 9 अवतार जो थे, वो 9 अवतार 9 अंशों के रूप में आए दोबारा से महाभारत के बाद। पता है आपको शायद ये ज्ञान है कि नहीं मुझे नहीं पता। कृष्ण 9 अंशों में आए थे महाभारत खत्म होने के बाद, परीक्षित को राजा बनाने के बाद। जब जगन्नाथ बनकर के वहां बैठे थे, कहां पर? जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर एक ऐसा स्थान, भुवनेश्वर में बैठे आप ना, इंटरनेट के ऊपर एक वैश्विक जी है, वो कोई जानकारी डालते हैं, तो उन्होंने अभी शायद 2-4 दिन पहले की बात है, डाला होगा कुछ। उन्होंने एक योगिनी की फोटो डाली, वो खंडित मूर्ति है, दिखाई है उन्होंने, वो त्रिपुर भैरवी की मूर्ति है, त्रिपुर भैरवी का अंश है मतलब उसमें। खैर, क्योंकि वो अभी मतलब हमें कुछ, अब कुच्छल वेद में इतना कुछ बताया है, आकाश तत्व में अगर दिखता है आपको तो फिर दिख जाएगा और आपको पता भी लगेगा, समझ बाती है पता नहीं कब। तो ये मैं बता रहा था आपको कुच्छल वेद के बारे में। तो उसने अब सारे सब्जेक्ट, कुच्छल वेद जो है ना लिखा नहीं है कहीं पर भी, आकाश तत्व पे लिखा हुआ है और कोई भी पढ़ सकता है, योग्यता प्राप्त कर ले तो कोई भी पढ़ सकता है उसको, कोई भी, मतलब कोई भी इंसान मनुष्य रूप में, चाहे स्त्री हो, कोई जेंडर हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी पढ़ सकता है। योग्यता प्राप्त करनी पड़े, योग्यता सबकी अपनी अपनी है, अलग अलग है। और रास्ता है योग्यता मेंटेन करने का, रास्ता श्वास योग है। पता करने के लिए और बहुत सारे योग बने हुए, उनको देख लो। फाइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सारी चीजें दी हुई है। अगर आप समय चक्र कहीं देखो, नवीन समय चक्र, तो उसमें दिख जाएगा। मेरे को यार दिख नहीं रही है, होता तो मैं आपको दिखा देता। वो आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, एक ना बड़ा सुंदर सा चक्र बना हुआ है, तो उसके ऊपर दिख जाएगा वो। तो मैं आपको जो बता रहा था, कुच्छल वेद के यात्रा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कुच्छल वेद की मैंने थोड़ी सी यात्रा कराई है आपको, और कुछ कुछ बताया मैंने आपको, आप समझ लें, इसको उपयोग करें, चर्चा करें इसके ऊपर चर्चा करें। पर चर्चा में एक शर्त है, कंडीशन है, 11 से ज्यादा लोग किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 10। 11वां होता है तो नया ग्रुप शुरू करना है। चर्चा में फिक्स है ये 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 11वां अगर आ जाता है तो वो समझ ले, और 11वां आ जाता है तो पहले को नया ग्रुप शुरू करना है। मतलब ये भी एक रूल है, नियम है कि एक ने शुरू किया था, उसके साथ और जुड़ते हुए 10 हो गए। जैसे ही ये 11वां आया तो पहले वाला निकल गया और 11वां आकर के बैठ गया, और जो दूसरा था वो पहला बन गया। ऐसे चलता ही है। 22 तारीख बहुत पावरफुल तिथि मानी जाती है, 2 चंद्रमा, पूर्ण ज्ञान, यानी पूर्णिमा भी और अमावस्या भी। जेंडर, फीमेल जेंडर के साथ ये मूवमेंट बहुत जबरदस्त कनेक्टेड है, बहुत ही बढ़िया। पूर्ण ज्ञान, ज्ञान भंडार कहा गया है कन्या को, 9 गुना ज्यादा स्ट्रांग है मेंटली। 6 सेंस से दी गई है उसको। 6 सेंस का मतलब है 9 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। और पूर्णिमा और अमावस का टाइम जोड़ लो तो आप समझ जाओगे। कन्याएं तो इमीडिएटली समझ जाएंगी, औरतें एक मिनट में, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो 22 तारीख को दोनों पूर्णिमा और अमावस दोनों का वो होता है, इसीलिए इसको ज्ञान उत्सव दिवस कहा गया है। तारीख तो
जो चर्चा करने के लिए बताया मैंने जैसे आपको, तो चर्चा करें आप और पहला निकल जाएगा, 11वें के आते ही पहला निकल जाएगा और दूसरा जो था वो पहला बन जाएगा। भाई ये आप समझ लें। तो आज के लिए इतना ही। यात्रा में काफी चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। समझाई तो क्या गई है, समझाना तो मेरे को शायद आता है कि नहीं आता मुझे मालूम नहीं है, पर बता दिया है। अश्विनी कुच्छल youtube.com पर देख सकते हैं। कैलाश कुच्छल IGTV क्या है, इंस्टाग्राम टीवी चैनल पर देख सकते हैं। और कृष्णांश कथा के नाम से हर शुक्रवार को शाम को 4 बजे होती है, आप सुन सकते हैं। और एम्बेडेड अग्रवाल एक YouTube चैनल है, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ है तो वहां मिल जाएगा आपको। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ वीडियोस जो रेलेवेंट वीडियोस जहां जहां डाले जाने चाहिए वहां डलते हैं, वो टीम डिसाइड करती है, मुझे पता नहीं रहता उसका। और अगर 9999099149 पर आप बात कर सकते हैं 1 बजे से 5 बजे तक के बीच में, पर बिजी बहुत रहता है तो कह नहीं सकते। भगवान टीवी फेसबुक पर एक टीवी चैनल है, उसके ऊपर अगर आप अपनी क्वेरी डाल दें तो कोई ना कोई जवाब दे देगा आपको। वो टीवी चैनल है, उनका काम यही है कि क्वेश्चंस इकट्ठे करना और क्वेश्चंस के जवाब लेकर के लोगों तक पहुंचाना, लोगों के क्वेश्चंस रेलेवेंट आदमी तक पहुंचाना, टीम के मेंबर तक पहुंचाना और वो जवाब लोगों तक वापस पहुंचाना उस भगवान टीवी के माध्यम से। एक कालपीडिया न्यूज चैनल है, उसके ऊपर भी आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, मुझे नहीं पता मिलती है कि नहीं मिलती है, वो कनेक्टिविटी है कि नहीं है, पर है। कालपीडिया एक न्यूज चैनल बनाया गया है, बना हुआ है, और भगवान टीवी टीवी चैनल है, तो आप इसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंच तत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम कृष्णांशी ऊर्जा सत्यम शुक्र ही है सत्यम सत्यम शिवम शवम। क्या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला? क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंख धुन की ओर, हर शुक्रवार रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सारथी टीवी पर। क्या आपने कभी देखा या सुना है कि ऐसी घड़ी भी हो सकती है जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया यानी प्राणायाम की सटीक जानकारी देगी? जी हां, अब ऐसा संभव हो गया है। आइए देखते हैं कैसे। घड़ी का जायजा लेती यह महिला इस बात से बेहद खुश है कि प्राणायाम सीखने की उसकी इच्छा अब घर बैठे ही पूरी हो सकती है। प्राणायाम के दौरान एक बार अपने हिसाब से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर यह घड़ी उतने ही समय बाद आवाज करके बताती है कि आपको सांस लेनी है या छोड़नी है। ये घड़ी दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में विकसित की गई है। प्राणायाम करके और अपने ब्रीदिंग टाइम को इम्प्रूव करें तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितना इम्प्रूवमेंट अचीव किया। इस घड़ी को बनाने में एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। घड़ी की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीखने की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ब्रीदिंग के लिए सेंसर, पर्टिकुलर सेंसर लगा के और डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि इस घड़ी के उसमें इनपुट सिस्टम में लगा दिया है सारे के सारे, और फिर उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया तो वो पूरे 3 घंटे का डेटा जो है वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन सांस रोकने में इस घड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द ये घड़ी बाजार में उपलब्ध होगी।